ठीक है, अब हमने रिगर्जिटेशन टेस्ट कर लिया था, हमने कहा था ये डिजीज़ कंडीशन में पॉजिटिव है, सब कंजक्टिवा पे आ जाते हैं। कंजक्टिवा पे हम क्या क्या देख सकते हैं, इसके अंदर हम देख सकते हैं रेडनेस तो नहीं, कंजेशन तो नहीं, कीमोसिस वगैरह, पेपिला वगैरह ये तो नहीं फॉर्म हुआ। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि इसका मेथड होता है कंजक्टिवा देखने का, एक लोअर आईलेट से, एक अपर आईलेट से। अब लोअर आईलेट से कैसे देखते हैं हम, पेशेंट कहते हैं कि ऊपर देखो, जब ऊपर देखते हैं ना तो हम अपनी इंडेक्स फिंगर से उसकी लोअर आईलेट को नीचे करते हैं तो इसमें हमें हाफ ऑफ द लोअर कंजक्टिवा नजर आना शुरू हो जाता है, ये जैसे दिखाया है। फिर अपर आईलेट में हम क्या करते हैं, अपर आईलेट में उसको कहते हैं कि आप नीचे देखो। पेशेंट जब नीचे देखते हैं ना तो हम क्या करते हैं, उसकी जो अपर आईलेट है ना उसको थंब और इंडेक्स फिंगर से पकड़ते हैं, उसको थोड़ा सा डाउनवर्ड लाते हैं और फिर उसके बाद ना उसको एवर्ट कर देते हैं और फिर हमें ना उसका अपर कंजक्टिवा नजर आना शुरू होता है। और फिर उसमें ये चीज़ें देख लेते हैं हम, इसमें रेडनेस कंजेशन वगैरह तो नहीं है। फिर लिम्बस है, लिम्बस क्या होता है, कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन होता है लिम्बस, तो या फिर इसको हम ना सर्कम कॉर्नियल रीजन भी कह सकते हैं। तो अगर सिलिवरी कंजेशन हुई है उसको हम सर्कम कॉर्नियल कंजेशन भी कह सकते हैं। अब ये किस किस्म से है, कैरेटाइटिस में, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा में और एक्यूट इरिडोसाइक्लाइटिस में देखते हैं। अब कॉर्निया को हम एग्जामिन करते हैं। कॉर्निया को एग्जामिन कैसे करते हैं, उसमें कॉर्निया की हम शेप देख सकते हैं, उसका हम साइज़ देख सकते हैं, उसका जो डायमीटर है वो देख सकते हैं, कॉर्निया की सेंसिटिविटी देख सकते हैं, कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं, कॉर्निया की स्टेनिंग देख सकते हैं। हम कॉर्निया की पहले जो सबसे पहले शेप है, तो शेप हम कहते हैं नॉर्मली जो है इसकी स्मूथ होती है और ये जो है ना कॉन्वेक्स होती है, लेकिन ये कुछ कंडीशंस के अंदर ना जैसे कि ये जो है केरेटोकोनस और मेगालोकॉर्निया कंजेनिटल ग्लूकोमा, इसमें बल्जिंग, अब नॉर्मल बल्जिंग ही हुई होती है कॉर्निया की। अब डायमीटर जो है, जो नॉर्मल कॉर्निया है, जो नॉर्मल कॉर्निया है उसका जो है 10 to 12 मिलीमीटर, 11 to 12 मिलीमीटर हो जाता है। माइक्रो कॉर्निया में 10 मिलीमीटर या कम और मैक्रो में 14 मिलीमीटर या ज़्यादा। अब कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी क्या, नॉर्मल जो हम कहते हैं ना कि कॉर्निया जो ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, वो ना टीयर फिल्म से कवर हुआ होता है और ये बिल्कुल ब्राइट लस्ट्रस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। अब ये जो है ना ये क्लियर ही रहता है, लेकिन ना इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है ना वो कम हो सकती है कब कब, या तो एडिमा हुआ हो या ओपेसिटी हुई हो या कोई रीजनरेशन हो या कोई पिगमेंटेशन वगैरह और डीजनरेशन और डिस्ट्रॉफी हो, तो तब ये जो है ना ओपेक हो जाता है। अब जो है ना रिफ्रैक्टिव पावर इसकी जो है ना कॉर्निया की वो +43 डायोप्टर है। अब कॉर्नियल सेंसिटिविटी क्या है, हम कहते हैं कॉर्निया जो है सेंसिटिव टू टच है, तो ये कैसे इसका चेक करने का मेथड है कि हम एक कॉटन स्वाब लेते हैं, उसका जो कॉर्नर है ना उसको बिल्कुल कॉर्निया को टच करते हैं। जब कॉर्निया को टच करते हैं ना तो वो एकदम सही ना ब्लिंकिंग होती है, ब्रिस्क ब्लिंक होती है रिफ्लेक्टिव, तो हम कहते हैं नॉर्मल कॉर्नियल रिफ्लेक्स, कॉर्नियल सेंसिटिविटी है। लेकिन ये जो है ना डिक्रीज हुआ होता है कुछ कंडीशन में, जैसे कि वेरिल कैरेटाइटिस वगैरह में, कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज वगैरह में, या फिर ट्राइजेमिनल गैंग्लियन को कोई डैमेज आ गया, या फिर जो सेरेब्रोपोंटाइन एंगल ट्यूमर वगैरह। अब कॉर्नियल स्टेनिंग क्या है, कॉर्नियल स्टेनिंग जो है ना हम कुछ स्टेन्स वगैरह डालते हैं और उससे पता लगता है कि एपिथेलियल जो है ना वो डिफेक्टिव है कॉर्निया का कि नहीं। इसके अंदर जो है ना 2% फ्लोरेसीन स्टेन डाल के देख सकते हैं, तो वो उससे ना वो क्या करता है, जो डाई जो है ना वो स्टेन कर देता है डैमेज एपिथेलियम जो कॉर्निया का होता है उसको, और वो अपीयर करता है ग्रीन एंड ब्लू। जब ब्लू लाइट में देखें ना तो वो ग्रीन कलर की नज़र आएगा, तो फ्लोरेसेंट स्टेन डाल के तो हमें पता लग जाएगा तो एपिथेलियल कॉर्निया जो है ना वो डैमेज है। फिर उसके बाद जो हम है 2% रोज बेंगाल भी डाल के देख सकते हैं, उसकी मोर एफिनिटी है डेड और डिवाइटलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स ऑफ द कॉर्निया से, और ये ड्राई आइज के लिए यूज़ है। फिर हम इंटीरियर चैम्बर को एग्जामिन करते हैं। इंटीरियर चैम्बर को एग्जामिन करने के लिए सबसे पहले हम उसकी वेट देखते हैं। वेट जो है ना उसकी जो नॉर्मल है 2 to 3 मिलीमीटर, एवरेज होती है 2.5 मिलीमीटर। अब इसकी ज़्यादा शैलो होना तो वो नैरो एंगल ग्लूकोमा में हो सकता है, जैसे कि 2 मिलीमीटर से कम, और डीप हो मतलब कि 3 मिलीमीटर से ज़्यादा, तो वो कब कब हो सकती है, वो एफेजिया है, मायोपिया वगैरह में से। अब फ्लेयर क्या होती है कि ये जो होती है ना इंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई, उसके अंदर ना हमारे पास प्रोटीन नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती और बीम ऑफ लाइट जो है ना वहाँ पर हमें विजिबल नहीं होती, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ द प्रोटीन्स फ्लेयर में ना क्या होती है कि वहाँ पर बीम ऑफ लाइट विजिबल होती है, क्योंकि जो प्रोटीन है ना वो रिफ्लेक्ट कर देती है बीम ऑफ लाइट के, तो वो विजिबल हो जाती है, तो उसको हम फ्लेयर कहते हैं। फिर कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स, ये क्या होती है, कुछ इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग्स वगैरह होती हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं एंडोथेलियम ऑफ द कॉर्निया। फिर हाइपोफायोन क्या होता है, ये पस या फिर एक्सुडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ द इंटीरियर चैम्बर, और हाइपोफीमा जो होता है ब्लड इन द इंटीरियर चैम्बर होता है ड्यू टू सम ट्रॉमा। अब आयरस क्या होता है, हम कहते हैं आयरस की जो होती है ना कलर की जो है इतना सिमेट्री होती है, मतलब कि आयरस जो दो आयरस का जो आयरस का कलर होता है ना वो सेम होता है। फिर इसमें हम क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि एसिमेट्रिक तो नहीं कलर जो है, हेट्रोक्रोमिया तो नहीं हुआ होता, या वाइट स्कारिंग वगैरह तो नहीं है, फॉरेन बॉडी वगैरह तो नहीं है, न्यूरोवेस्कुलराइजेशन तो नहीं है, इंटीरियर सिंक आया पोस्टीरियर सिंक आया वगैरह तो नहीं है। फिर प्यूपल देखते हैं, प्यूपल की शेप साइज और प्यूपलरी रिफ्लेक्स हैं। शेप जो है प्यूपल की नॉर्मली जो है वो राउंड होती है और रेगुलर होती है, जबकि ये इरेगुलर होती है पोस्टीरियर सिंक आया या ट्रॉमा वगैरह में कंजंक्टिवल इफेक्ट में। साइज जो होता है नॉर्मल जो प्यूपल का साइज होता है वो 2 to 5 मिलीमीटर होता है, और जो इसका जो एवरेज होती है ना 3 मिलीमीटर। अब माइटोटिक प्यूपल अगर 2 मिलीमीटर से कम हो, और माइटोटिक प्यूपल अगर 5 मिलीमीटर से ज़्यादा। अब प्यूपलरी लाइट रिफ्लेक्स क्या है, इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। इसमें हम क्या कहते हैं, पेशेंट को ना एक डार्क रूम में ले जाते हैं
और डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स में जब भी हम प्यूपिल पे लाइट डालते हैं तो प्यूपिल की लाइट डालने की वजह से ना प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन होती है एकदम से, तो वो डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स होती है। जबकि इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जब उस एक प्यूपिल में लाइट डालने की वजह से दूसरे प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन हो ना, प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल ऑफ द अदर है, तो उसको हम जो है इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स या कंसेंचुअल लाइट रिफ्लेक्स है। अब लेंस जो हम कहते हैं नॉर्मली जो है क्रिस्टलाइन और जो है ना ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसके अंदर ना हम इसको विजिबल टॉर्च लाइट से भी देखते हैं, स्लिट लैम्प से भी देखते हैं। अब विट्रस जो होता है वो हमारे पास वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें 1% सॉलिड होता है, 99% मोस्टली जो वाटर होती है। इसके अंदर बिना हमारी इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है ना वो कैसे नजर आती है, एक जो रेडिश फंडस रिफ्लेक्स, अगर तो ये रेड रिफ्लेक्स जो है एब्सेंट हो तो मतलब विट्राइटिस वगैरह या विट्रस हेमरेज वगैरह है वो। फिर रेटिना देखते हैं, रेटिना जो है वो ऑप्थेल्मोस्कोप वगैरह से देख सकते हैं और स्लिट लैम्प और कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट लेंस से देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम इंट्राओक्युलर प्रेशर को मेजर करते हैं। इंट्राओक्युलर प्रेशर को मेजर करने के दो तरीके हैं, इंस्ट्रूमेंटल और डिजिटल मेनली जो है वो मैनुअल है। अब जो इंस्ट्रूमेंटल उसमें शीज़ॉन टोनोमीटर, एप्लेनेशन टोनोमीटर। शीज़ॉन टोनोमीटर क्या करता है, ये इजी टू यूज़ होता है, ये इजीली अवेलेबल भी होता है, चीप भी होता है। लेकिन ये क्या करता है कि ये इंडेंटेशन टोनोमीटर है, ये क्या करता है कि ये ना इट इज़ यूज टू मेजर द फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू इंडेंट द कॉर्निया, मतलब कॉर्निया को धंसने के जो फोर्स यूज़ होती है ना ये उसको मेजर करता है। इसमें क्या करते हैं, हम एक प्लंजर को रखते हैं एनास्टाइज कॉर्निया के ऊपर, इंट्राओक्युलर प्रेशर जो है ना फिर उससे मेजर करते हैं कि इसकी इंडेंटेशन वगैरह हो गई है। अब ये जो है ना ये इन्फ्लुएंस करता है बाय दी कॉर्नियल रिजिडिटी, रिजिडिटी की वजह से। अगर तो वीक कॉर्नियल रिजिडिटी है मायोपिया में तो रेज इंट्राओक्युलर प्रेशर होगा, इसकी वजह से हमें फॉल्स रीडिंग वगैरह भी आ सकती है, एरर भी आ सकता है 5 मिलीमीटर मर्क्यूरी का। और नॉर्मल इंट्राओक्युलर प्रेशर जो है वो हमारे पास कितना होता है 10 to 21 मिलीमीटर मर्क्यूरी। अब एप्लेनेशन मेट्रिक टोनोमीटर जो होता है ना ये मोर उससे जो है उससे तो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन ये जो है हाँ इसके अंदर प्रिज्म नहीं यूज़ होता है, वो नहीं यूज़ होता स्लिट लैम्प, जबकि इसके अंदर जो होता है ना डबल प्रिज्म माउंटेड ऑन स्लिट लैम्प होता है। ये जो है थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है और इसमें प्रैक्टिस भी चाहिए होती है, ये एक्यूरेट होता है शॉर्ट्स टोनोमीटर से, लेकिन इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस बाय कॉर्नियल रिजिडिटी, इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय द कॉर्नियल थिकनेस। और ये क्या करता है, ये मेजर करता है फोर्स टू फ्लैटन टू एप्लेनेट फ्लैटन द सेंट्रल एरिया ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, अब डिजिटल मेथड में हम क्या करते हैं, इंट्राओक्युलर प्रेशर मेजर करते हैं, क्रूड मेथड होता है, इसमें हम क्या कहते हैं पेशेंट को कहते हैं टू लुक डाउन, तो वो जब नीचे देखते हैं ना तो हम उसकी अपर आईलिड पे ना अबव द टार्सल प्लेट और आईबॉल पे अपनी ना दोनों हैंड्स की इंडेक्स फिंगर्स को रखते हैं और फिर ना हम उसको पुश करते हैं, तो फिर हम एक तरफ ना उसकी फ्लक्चुएशन जो है वो फील करते हैं। तो अगर तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी तो मतलब इंट्राओक्युलर प्रेशर कम है, फ्लक्चुएशन कम हुई तो इंट्राओक्युलर प्रेशर ज़्यादा, नॉर्मल फ्लक्चुएशन तो नॉर्मल इंट्राओक्युलर प्रेशर। इसी तरह एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स हैं, तो एक्स्ट्राओक्युलर मूवमेंट्स हम कहते हैं कि टोटल जो है ना 9 मूवमेंट्स होती हैं, लेकिन कार्डिनल जो है ना 6 हैं। और वो 6 जो मसल्स होते हैं ना, जो सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक, इन सब की ना चेक करता है एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स जो हैं वो सही हैं कि नहीं है। डिफरेंट मूवमेंट्स है, तो ये डिफरेंट मूवमेंट्स से बताई गई हैं और ये डिफरेंट मूवमेंट्स की मसल्स बताई गई हैं कौन कौन से। तो हम इसमें ये इसका मेथड क्या होता है कि हम पेशेंट को बिठाते हैं अपने से तकरीबन 14 इंचेस की डिस्टेंस पे और हम उसको कहते हैं कि फॉलो करनी है मेरी फिंगर को, मैं जहाँ जहाँ लेकर जाऊँगी। तो उसके बाद जब हम फिर उसको पहले तो फिक्सेट कर देते हैं एक किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो उससे पता लगता है हमें फिक्सेशन जो है वो टोटल 6 मसल्स जो हैं एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स जो हैं वो नॉर्मल है। फिर हम उसको कहते हैं ये मूवमेंट ऑफ द आई, जैसे सबसे पहले वर्टिकल अप गेज, तो वर्टिकल अप गेज अगर तो वो नॉर्मल है तो मतलब उसके अंदर जो उसका सुपीरियर रेक्टस मसल है और इंफीरियर ऑब्लिक है वो ठीक है। फिर अगर वर्टिकल डाउन गेज है तो उसके अंदर जो इंफीरियर रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक है वो मतलब ठीक है। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अगर करेंगे तो उसके अंदर जो मसल्स होते हैं मीडियल रेक्टस और